बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड इन उर्दू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मालवेयर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे मालवेयर क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मालवेयर बेसिकली एक ऐसा मिलीशियस कोडेड वायरस होता है कि जो अगर आपके कंप्यूटर में एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए तो वो आपके कंप्यूटर की कंप्लीट सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर देता है और अपना जो उसका ओनर होता है जिसने मालवेयर को क्रिएट किया होता है, आपके कंप्यूटर आपकी डिवाइस की पूरी एक्सेस उस ओनर तक चली जाती है। वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, आप स्पाई कर सकता है, आपके साथ मुख्तलिफ ट्रिक्स आजमा कर आपकी जो प्राइवेट फाइल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकता है अपने कंप्यूटर में, और आपको इन्फेक्ट करने के बाद आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड लॉगिन डिटेल्स वगैरह, वो स्टील कर सकता है। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मालवेयर। अब इसकी टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर की टाइप्स हैं एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा किस्म का मालवेयर होता है कि आपके कंप्यूटर में एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए तो वो मुख्तलिफ तरह की एडवर्टाइजमेंट्स को पॉप अप करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिसको इंस्टॉल करने से आपका सॉफ्टवेयर तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही आप एक नोट करते हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं google.com, तो उसके साइड पे अजीब अजीब सी एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं। आपने ये एडवर्टाइजमेंट्स चूंकि पहले नहीं देखी, जबकि आप पहले गूगल खोलते थे तो आपके साइड पे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आती थी, तो फिर आपको जाके मालूम हुआ कि ये एडवेयर है। तो इस किस्म के मालवेयर्स भी हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाए गए होते हैं कि जो आपके कंप्यूटर को एक दफ़ा इन्फेक्ट कर दें, तो आपके वेब ब्राउज़र को इन्फेक्ट कर देते हैं। आपकी जो आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं उनमें इतने ज़्यादा एड्स लगा देते हैं कि आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है। इस तरह के मालवेयर को हम कहते हैं एडवेयर मालवेयर। फिर उसके बाद बूट्स एक ऐसे किस्म के मालवेयर होते हैं कि जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में तेज़ी से फैलते हैं और ये नुकसान पहुंचाने के लिए फैलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बूट है, दूसरा बूट है, तीसरा बूट है, चौथा बूट है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। फिर इनके कनेक्शन का एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा। उस कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? उसका ऑनर, जिसने इन बूट्स को क्रिएट किया। ये बूट्स बेसिकली डॉस अटैक्स के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक, और वेबसाइट को क्रैश करने के लिए, उनकी वेब एप्लीकेशंस को क्रैश करने के लिए यूज़ होते हैं बूट्स। जब एक ही दम से थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बूट्स एक ही दम से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एक वेबसाइट या एक वेब सर्वर को, तो वो जो वेबसाइट होगी या वेब एप्लीकेशन होगी वो क्रैश हो जाएगी, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाएगी। तो ये होते हैं बूट्स। उसके बाद बग मालवेयर चूंकि एक ऐसे मालवेयर होते हैं कि जो आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करने के बाद आपकी फाइल्स को करप्ट कर देते हैं। आपकी एक प्राइवेट फाइल है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है, और ये अगर मालवेयर आपके पीसी में इन्फेक्ट हो जाए तो वो जितनी भी फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देगा, उनकी कोडिंग को ख़राब कर देगा, उनको डिलीट कर देगा, इधर उधर कर देगा वगैरह वगैरह। तो इनको हम कहते हैं बगी मालवेयर्स। इसी तरह से रैंसम मालवेयर एक बहुत ही पॉपुलर किस्म की मालवेयर है कि जिसके अंदर जो अटैकर होता है उसने पैसे बनाने के लिए उसने एक ऐसा मालवेयर बनाया होता है कि जो अगर किसी भी कंप्यूटर में एक दफ़ा इन्फेक्ट हो जाए तो उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं A to Z उसके कंप्यूटर में, वो उनको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट इस तरह से करता है कि उनको वापस डिक्रिप्ट करना, अपनी सही हालत में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल नामुमकिन के बराबर हो जाता है। ऐसी इंक्रिप्शन से वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है फाइल्स को। उसके बाद वो आपके स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करता है कि ये इसका बिटकॉइन का एड्रेस है, आप इस पे फौरन $100 या $200 और $1000 और जितनी भी रकम बताई गई है वो आप इस एड्रेस पे सेंड करें। अगर इन केस कि अगर आप उसके एड्रेस पे आप इतने पैसे सेंड नहीं करते तो ये आपकी जो फाइल्स हैं उनको डिलीट करने की धमकी देगा और जो पैसे हैं उनको डबल कर देने की धमकी देगा। और इस तरह से ये रैंसम मालवेयर जो है फैलता है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को लॉक कर देता है और जिनको अनलॉक करना इंतहाई मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन के बराबर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मालवेयर इन्फेक्शन इन वेब एप्लीकेशंस। आपने बाज़-औक़ात मुलाहिज़ा किया होगा कि एक वेबसाइट जो हैक हो जाती है वो बार बार डे बाय डे ऑन द डेली बेसिस वो दोबारा हैक होती है, जबकि जो वेब डेवलपर है उसके मुताबिक उसने सब कुछ सही किया होता है, उसने बग्स पैच कर दिए हैं, सब जितने भी बग्स थे उसने पैच कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उसकी वेबसाइट हैक हो रही है। ऐसा क्यों? वो इस वजह से कि जब हैकर एक वेबसाइट को अटैक करता है, एक अच्छे हैकर की निशानी ये है कि वो वेबसाइट को अटैक करने के बाद जो उसकी एक्सेस होती है वो उसको बरकरार रखता है, कभी भी उस पर एक्सेस लूज नहीं करता, बहुत ही मुश्किल से अपनी एक्सेस को उस पर लूज करता है। तो इस इकदाम को पूरा करने के लिए वो वेबसाइट की जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं .php वर्जन, उनमें मालवेयर को इन्फेक्ट कर देता है, मुख्तलिफ वायरसेस अपनी वायरल कोडिंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, मालवेयर इन्फेक्शन इन वेब एप्लीकेशंस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक मालवेयर इन्फेक्टेड वेब पेजेस जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते चले गए हैं, 12 टाइम्स ज्यादा होते गए हैं हर साल। जावा ड्राइव बाय मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आपके वेब ब्राउजर से इन्फेक्ट किया जाता है आपके कंप्यूटर को। यूआरएल बार के बिल्कुल नीचे जहां आप कर्सर देख रहे हैं मूव होता हुआ, यहां पर एक पॉपअप आ जाता है ऑरेंज येलो कलर का, गोल्डन कलर का। उस पॉपअप में लिखा होता है कि आपको इस वीडियो को चलाने के लिए या आपको इस गेम को चलाने के लिए हमें ब्ला 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 इस चीज़ की ज़रूरत है, आप प्लीज़ क्लिक करें इंस्टॉल की या क्लिक करें प्रोसीड की या जो भी उस पर बटन पे लिखा होगा। जब आप उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फौरन ही वो पॉपअप खत्म हो जाता है और उसके बाद आपकी जो विंडोज़ है उसमें मालवेयर एक ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है। मालवेयर डाउनलोड होने के बाद वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेता है। ये मेथड बहुत ही पॉपुलर रहा था इन पास्ट, जिसको हम जावा ड्राइव बाय मेथड कहते हैं, कि जिससे यूजर को खबर तक नहीं होती कि उसके कंप्यूटर को कैसे इन्फेक्ट किया गया, ओनली बाय यूजिंग अ जावा एक्सप्लॉइट। ये एक जावा बेस्ड एक्सप्लॉइट था और जिसको बाद में पैच कर दिया गया था, लेकिन आज भी मुख्तलिफ कोडर्स इसको दोबारा से कोड करके मुख्तलिफ एक्सप्लॉइट्स हैं, जीरो डे अंडरग्राउंड एक्सप्लॉइट्स हैं जिनके पास, वो इसको कोड करके और यूज कर रहे हैं। इसी तरह से PHP इन्फेक्शन, PHP की जो वेब फाइल्स होती हैं उनको इन्फेक्ट कर दिया जाता है। PHP की एक वेब फाइल है, उसकी कोडिंग है, बाय डिफॉल्ट उसकी कोडिंग है, उसमें एक छोटा सा टाइनी कोड डाल दिया जाएगा और कहीं पर भी PHP की फाइल में एक कोड डाल दिया जाएगा कि जिसको हम कह सकते हैं कि PHP इन्फेक्शन, मालवेयर इन्फेक्ट कर दिया गया PHP की फाइल में। और वो जो कोड होता है वो मुख्तलिफ तरह का कोड होता है, उस कोड के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। कुछ कोड्स होते हैं कि जो बैकडोर्स के कोड्स होते हैं, बैकडोर्स होते हैं कि जो वायरस होते हैं कि जो वेबसाइट पे एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं बैकडोर्स, तो बैकडोर के कोड्स भी हो सकते हैं। और कुछ अटैकर्स यूं करते हैं कि LFI और RFI, लोकल फाइल इंसुलेशन और रिमोट फाइल इंसुलेशन, ये दोनों एक बग है। तो वेबसाइट की जो फाइल होती है उसको ये कोड डालकर उसको इन्फेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जब भी उसका वायरस या उसका बैकडोर डिलीट हो जाए तो वो इन्फेक्टेड जो वेब पेज है उसके जरिए से दोबारा एक्सेस कर सके। मुख्तलिफ अपलोडर्स होते हैं PHP के, हिडन अपलोडर्स, कि जिनसे इन्फेक्ट कर दिया जाता है वेब पेज को, ताकि वो अपना वायरस जो है दोबारा से अपलोड कर सकें। और अपलोडर को चूंकि एक कोड खुद एक अपलोडर है, जो कि कॉमनली यूज्ड फंक्शन है अपलोडर का, तो एंटीवायरस बेशक वेब एप्लीकेशन के भी एंटीवायरसेस हों, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि आया वायरस है या क्या है। तो वो उस अपलोडर की मदद से, हिडन अपलोडर होता है कि जिसको वो ही खोल सकता है कमांड करके, और कोई नहीं खोल सकता नॉर्मल यूजर, जो कि PHP के एक वेब पेज है index.html, index.php, उसके अंदर इन्फेक्ट कर देता है और उसकी एक्सेस बरकरार रहती है, वो दोबारा से अपना वायरस अपलोड कर देता है। इस तरह से IIS सर्वर,
IIS या .NET सर्वर जो है उसके अंदर भी इन्फेक्ट कर दिया जाता है, एक वायरस बना दिया। आपको पता है कि IIS सर्वर जो है वो विंडोज़ बेस्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। तो विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल EXE अगर वो फाइल रन करने में डिसेबल नहीं की गई वाया वेब एप्लीकेशन, तो वो क्या करता है कि वाया एनी एक्सप्लॉइट आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग द वेबसाइट को एक्सप्लॉइट करने के बाद वो अपना EXE फाइल जो उसका वायरस होता है, फॉर एग्जांपल हमने पीछे स्टडी किया मालवेयर इन्फेक्शन इन विंडोज़, तो उनमें से किसी भी तरह का जो वायरस क्रिएट करके उसको अपलोड करता है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन के थ्रू एक कमांड सबमिट कर देता है एग्जीक्यूट करने की। एक बार जब वो वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो पूरे के पूरे वेब सर्वर को इन्फेक्ट कर देता है और इस तरह से उसकी एक्सेस बरकरार रहती है। कोडर ये समझता है कि उसकी कोडिंग में भी कोई गलती नहीं है, वेब एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता कि उसका वेब सर्वर जो है वो इन्फेक्ट हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद ASP और ASPX इन्फेक्शन। ASP और ASPX से इनमें भी बिल्कुल PHP की तरह इन्फेक्ट कर दिया जाता है कोड। एक ASP की एक फाइल है default.asp और ASPX, उसकी बैकग्राउंड में कोडिंग होगी, उसके अंदर कहीं पर भी एक छोटा सा टाइनी कोड पुट कर दिया जाएगा, कोई भी बगी कोड पुट कर दिया जाएगा ताकि उस बग के जरिए से दोबारा इस वेबसाइट को एक्सेस किया जा सके। इसमें मैं आपको थोड़ी छोटी सी एग्जांपल्स दूंगा मालवेयर इन्फेक्शन इन वेब एप्लीकेशंस की। नॉन रूट पाथ होता है फॉर एग्जांपल var/www/index.php। अब index.php ये रूट पाथ पे है। www से पीछे जितनी भी फाइल्स और फोल्डर होंगी वो नॉन रूट पाथ होगा। इसी तरह से नॉन रूट पाथ जो है उसमें वो एक फाइल को अपलोड करता है, फिर जो रूट पाथ के ऊपर वेबसाइट की जो फाइल होती है फॉर एग्जांपल index.php, इसमें वो एक ऐसा कोड इंसर्ट कर देता है कि फॉर एग्जांपल एक उसने कोड इंसर्ट किया है कि जब भी इंसान या कोई भी यूजर इस index.php को विजिट करे कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो। उस कोड का मकसद क्या होगा कि नॉन रूट के ऊपर एक फाइल पड़ी है उसको कॉपी कर दे दोबारा से रूट पाथ के ऊपर। नॉन रूट पे एक फाइल पड़ी है उसको दोबारा कॉपी कर दे रूट पाथ के ऊपर index.php के साथ। तो इस तरह से जब एक डेवलपर जो है वो फाइल को डिलीट कर देता है, उसका फॉर एग्जांपल एक वायरस है virus.php, उसने उसको देखा मैलिशियस लगा, उसने उसको डिलीट कर दिया फौरन। उसके बाद उसने समझा कि एवरीथिंग इज सेफ, वो दोबारा से विजिट की उसने अपनी वेबसाइट और एवरीथिंग इज सेफ। लेकिन जब उसने विजिट की तो कमांड एग्जीक्यूट हुई कि नॉन रूट पाथ से एक फाइल है उसको कॉपी कर दिया जाए मेन फोल्डर में, और वो मेन फोल्डर में दोबारा से वायरस वापस आ गया। एक ये तरीका भी यूज करते हैं अटैकर्स। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम पेज है फॉर एग्जांपल, कोई भी PHP की फाइल है index.php, अब इसकी जो कोडिंग होगी उसके अंदर कहीं भी एक मैलिशियस कोडिंग को हम पुट कर देंगे। जब मैलिशियस कोड को हम पुट कर देंगे, अपलोडर को पुट कर देंगे या LFI RFI के बग को पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वेब फाइल इन्फेक्ट हो जाएगी। हम जब चाहे उस वेब फाइल home.php या index.php को कमांड करके अपनी जो एक्सेस है उसको बरकरार रख सकेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से जो वेब एप्लीकेशंस हैं index.php और मुख्तलिफ वेब एप्लीकेशंस हैं उनको आप किस तरह से इन्फेक्ट कर सकते हैं अपने मैलिशियस कोड्स की मदद से। तो उम्मीद है कि आपको मालवेयर इन्फेक्शन ऑन वेब एप्लीकेशंस समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो मालवेयर इन्फेक्शन इन वेब एप्लीकेशंस। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से वेब एप्लीकेशंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिडन अपलोडर से। हिडन अपलोडर जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके साथ कि पिछली वीडियो में, कि हिडन अपलोडर एक किस्म का ऐसा अपलोडर होता है कि जिसके कोड को अगर इन्फेक्ट कर दिया जाए या जिसकी कोडेड फाइल को हम लोग अपलोड कर दें किसी भी वेब सर्वर पे, तो वो ऐसा अपलोडर है, ऐसी फाइल है कि जो नॉर्मल यूज़र के कमांड करने से खुलेगी नहीं।
अगर आप उसको स्पेशल एक स्पेसिफिक कमांड होगी, जब तक वो नहीं देंगे तब तक वो अपलोडर शो नहीं होगा। जब आप उसको कमांड दे देंगे, स्पेसिफिक कमांड दे देंगे, उसके बाद वो शो होगा अपलोडर। फिर आप उस अपलोडर की मदद से मुख्तलिफ फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से जो नॉर्मल विजिटर है उसके मुताबिक एक सिंपल वेब पेज होगा, जब तक कि वो उसको कमांड ना करे। इसके बाद वीवली इन्फेक्शन। वीवली एक पैथन बेस्ड एक प्रोग्राम है जो कि काली लिनक्स में रेडी टू यूज आता है। आपको अगले ट्यूटोरियल में मैं सिखाऊंगा भी कि आप वीवली से किस तरह से बैकडोर को जनरेट करते हैं। ये बेसिकली बैकडोर को जनरेट करने के लिए यूज होता है। बैकडोर्स वो वायरल फाइल, वो वायरस होता है पीएचपी में कोडेड, एक पीएचपी का कोडेड वायरस होता है बैकडोर, कि जिसको अगर हम लोग एक बार वेब सर्वर पे अपलोड कर दें तो उसके बाद उसको हम लोग अपने डेस्कटॉप से, अपने टर्मिनल से हम लोग उसको वेब सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल एक वीवली का एक शेल होगा पीएचपी में, वो हमने जनरेट कर लिया एक बार विद द पासवर्ड, एक बार जनरेट कर लिया। जनरेट करने के बाद जो वीवली का पीएचपी शेल होगा उसको हमने अपलोड कर दिया किसी भी वेब सर्वर पे। अपलोड करने के बाद हमने उसका यूआरएल कॉपी किया। यूआरएल कॉपी करने के बाद टर्मिनल में हम लोग उसको जो है पुट करेंगे और कमांड देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा टर्मिनल के थ्रू, और पूरा वेब सर्वर हमारे पास उसका कंट्रोल आ जाएगा। जितना पूरा वेब सर्वर है उसका पूरा हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा A to Z। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंटायर सर्वर को। तो वीवली जो जनरेट करता है पीएचपी में कोड, वो एक फाइल जनरेट करता है पीएचपी की। आप उसको अगर नोटपैड में एडिट करेंगे तो इसी हिडन अपलोडर की तरह एक कोड होगा। उस कोड को आपने क्या करना है कि जो पीएचपी की जो फाइल होगी पीएचपी की, उसके एट द एंड जाना है आपने। क्वेश्चन मार्क ग्रेटर साइन जो है ये एंडिंग का साइन होता है किसी भी पीएचपी लैंग्वेज में। पीएचपी लैंग्वेज में एंडिंग का साइन जो है एट द एंड आपने एंटर दबाकर नई लाइन से स्टार्ट करना है, और वहां पर वो आपने वीवली का पीएचपी कोड पेस्ट कर देना है और फिर फाइल को सेव कर देना है। जब आप विजिट करेंगे वेबसाइट या वेब पेज जिसको आपने इन्फेक्ट किया है पीएचपी का, तो वो एज अ नॉर्मल विजिटर की तरह आपको व्यू होगा कि उसमें कुछ भी खराबी नहीं है, उसमें कुछ भी बैकडोर नहीं है। आप उसको नॉर्मली व्यू कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आप उस फाइल के जरिए, उस मेन पेज को के जरिए आप वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, आप सिंपली उस वेब पेज का यूआरएल कॉपी करेंगे और टर्मिनल में जाके कमांड देंगे जिससे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो वीवली का जो बैकडोर शेल है वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह जनरेट करना सिखाऊंगा कि आप वीवली का बैकडोर जो शेल है वो काली लिनक्स में कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आरएफआई एक बग होता है, रिमोट फाइल इंस्टॉलेशन। आप किसी भी वेब सर्वर में रिमोटली किसी भी फाइल को इंक्लूड कर देते हैं आरएफआई बग में विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर। आप आरएफआई के बग से रिमोटली किसी और सर्वर से किसी भी फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। आरएफआई के लिए ये कोड है। ये कोड पुट करने के बाद आपने इसको कमांड करना है क्वेश्चन मार्क RFI इज इक्वल टू, उसके बाद इज इक्वल टू के बाद आपका आप जो भी फाइल इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं इस वेब सर्वर में, जो भी फाइल आप इंक्लूड करना चाहते हैं इस वेब सर्वर में, तो आप उसका यूआरएल पेस्ट कर देंगे। इवन कि शेल एक बैकडोर वायरस होता है पीएचपी में कोडेड, कि जिससे हमें पूरे वेब सर्वर की एक्सेस आ जाती है। तो आप उसके बाद क्वेश्चन मार्क RFI इज इक्वल टू आगे अपनी जो भी फाइल आपने इंक्लूड करनी है उसकी लिंक, तो उसके लिए ये कोड है। ईवल में आप रिमोटली कमांड एंटर कर सकते हैं, लोकली आप कमांड एंटर कर सकते हैं, कोई भी कमांड, फॉर एग्जांपल ls इज यूज्ड इन लिनक्स टू लिस्ट द फाइल्स। जो भी फाइल्स होंगी फोल्डर में, जब आप ls की कमांड उसको देंगे तो वो जितनी भी फाइल्स होंगी फोल्डर में वो लिस्ट कर देगा। wget रिमोटली किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। इस तरह से मुख्तलिफ जो लिनक्स की कमांड है आप वो एग्जीक्यूट कर सकेंगे ईवल से। ये ईवल का कोड है। इसके लिए आपने ईवल का कोड इसी तरह से PHP के एंड में पेस्ट कर देना है न्यू लाइन से, और क्वेश्चन मार्क ईवल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ईवल इज इक्वल टू आगे आपने इसकी कमांड दे देनी है। इसके बाद रिमोट ईवल कोड। इसी तरह से रिमोटली अगर आप किसी कोड को एंटर करना चाहते हैं या रिमोटली आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कोड है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।
इसमें मैं अब आपको हिडन अपलोडर का एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, इनफैक्ट करूंगा लाइव प्रैक्टिकली, ताकि आपको आपके जितने भी कंसेप्ट है इसके बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, मालवेयर इन्फेक्शन इन वेब एप्लीकेशन, वो क्लियर हो जाए। इसके लिए सबसे पहले ये कोड कॉपी कर लेते हैं। कोड कॉपी करने के बाद एक वेबसाइट है lab.securityfuse.com www, ये एक वेबसाइट है माई न्यू कम्युनिटी। इसकी एक मेन फाइल है index.php, इसकी ये एक मेन फाइल है index.php, और ये इसकी मेन फाइल है। ओके, इसके बाद आपने, मैं चूंकि इसको लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहा हूँ, लोकली ऑन माय ओन सर्वर, तो इसलिए मैं विंडोज़ में फोल्डर में जाऊँगा। आप अगर रिमोटली यूज़ कर रहे हैं तो आप रिमोटली भी, फॉर एग्जांपल फॉर एजुकेशनल पर्पस, आप वीवली के थ्रू भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। तो आपका मकसद क्या होना है, सिर्फ कि आपने फाइल को एडिट करना है। तो मैं विंडोज़ में जाऊंगा जहां पर ये मेरी वेबसाइट रन हो रही है लोकली, लोकल होस्ट पे। मैं index.php जो है इसका कोड एडिट करूंगा। ये index.php की फाइल है। अब इसका ये पूरा कोड है। मैं सिंपली एट द एंड जाऊंगा, न्यू लाइन स्टार्ट करूंगा। आफ्टर फ्यू एंटर्स, न्यू लाइन स्टार्ट करने के बाद मैं यहां पर कोड पेस्ट कर दूंगा। न्यू कोड पेस्ट करने के बाद आपने इस फाइल को सेव कर देना है। फाइल सेव हो गई, उसके बाद आप दोबारा से रिविजिट करें वेबसाइट को। सॉरी, अकॉर्डिंग टू मी ये मेरे ख्याल से लोकल होस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। मैं दूसरी किसी फाइल को इन्फेक्ट करने की ट्राई करता हूं। ओके, ये version.php एक फाइल है, इसको मैं एडिट करता हूं नोटपैड पे। इसके आप एट द टॉप भी पेस्ट कर सकते हैं, एट द एंड भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं एट द टॉप पेस्ट कर देता हूं, सबसे ऊपर। पेस्ट करने के बाद आप दोबारा से वेबसाइट को रिविजिट करें। आपको ये बिल्कुल वैसे ही मिलेगी जैसे कि पहले थी, जैसे कि पहला ही वेब पेज था, आपको वैसे ही वेब पेज मिलेगा जैसे कि पहले वेब पेज था। सिर्फ हमने इसमें एक हिडन अपलोडर जो है इन्फेक्ट कर दिया है। अब उस हिडन अपलोडर को हम चेक करने के लिए, आया ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अब हम इसको कमांड देंगे ताकि हिडन अपलोडर शो हो। क्वेश्चन मार्क जो भी फाइल है, .php जो भी फाइल है, उसको इन्फेक्ट करने के बाद उसकी फाइल के आगे क्वेश्चन मार्क अपलोड लिख के फिर इसके बाद इज इक्वल टू ओके, फिर इसके बाद आपने एंटर दबा देना है। और अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको कमांड दिया क्वेश्चन मार्क अपलोड इज इक्वल टू ओके, जैसे ही हमने इसको कमांड दिया है इसने अपलोडर को शो कर दिया है। अब हम कमांड हटाते हैं, नॉर्मली फाइल वैसे ही व्यू हो रही है जैसे कि फाइल पहले थी। इस तरह से अब हम अपनी कोई भी फाइल जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोडेड, तो रिमोटली हम लोग कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, लोकली हम लोग कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं इजीली। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कंसेप्ट कि आप किस तरह इन्फेक्ट कर सकते हैं वेब फाइल्स को। वेब फाइल एक थी version.php जिसको मैंने इन्फेक्ट किया हिडन अपलोडर से। आप मुख्तलिफ कोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वीवली का कोड जनरेट करके इसी तरह से पुट करें, वो काम करेगा। इसी तरह से RFI ईवल और रिमोट ईवल का कोड भी आप देख सकते हैं, आप ये भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मालवेयर इन्फेक्शन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मालवेयर अपने आप को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से इन्फेक्ट कर देता है। मालवेयर इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट किया जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें आते हैं ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस, वॉर्म्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, उसके बाद अदर्स सबसे कम। आप अपनी स्क्रीन पे इनकी परसेंटेज भी मुलाहिजा कर सकते हैं। उसके बाद इनकी डिफरेंट टाइप्स जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वायरस डाउनलोडर,
वायरस डाउनलोडर का मकसद क्या होता है बेसिकली कि जो भी उसको सर्वर दिया जाता है, वायरस डाउनलोडर को जो भी वेब सर्वर उसको दिया जाता है कि ये वेब सर्वर है, ये फाइल है, ये उस वेब सर्वर से जो फाइल होती है बेसिकली वो इससे ज़्यादा बड़ा वायरस होता है, वो उसको डाउनलोड करता है। वायरस डाउनलोडर वायरस नहीं होता, लेकिन एक फाइल होती है, डाउनलोडर होता है एक सिंपली हिडन डाउनलोडर, कि जिसका मकसद ये होता है कि वो वायरस को डाउनलोड करे। क्योंकि यूज़र अगर वायरस को डाउनलोड करे तो उसमें उसको शक भी हो सकता है कि ये कहीं वायरस है तो मैं इसको डाउनलोड ना करूं। और आजकल के जो वेब ब्राउज़र हैं वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो वायरस को जब डाउनलोड होता है तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको आपको अलार्म कर देते हैं रेड कलर में कि ये वायरस है और इसको डाउनलोड ना किया जाए। इसलिए वायरस डाउनलोडर बनाया जाता है ताकि जो वायरस फाइल है उसको डाउनलोड करवाया जा सके। जो वायरस डाउनलोडर होता है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करने के बाद खामोशी से जो वायरस फाइल होती है उसको वेब सर्वर से डाउनलोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ये वायरस डाउनलोडर का फंक्शन होता है। वायरस डाउनलोडर एक सेपरेट फाइल भी हो सकती है, मुख्तलिफ फाइल्स में बाइंडेड भी हो सकती है। वायरस ड्रॉपर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो वायरस फाइल जो होती है उसको मुख्तलिफ जगहों पे ड्रॉप करता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप फोल्डर, विंडोज़ में एक स्टार्टअप फोल्डर है, यूज़र्स में जाकर आगे एक डायरेक्टरी है स्टार्टअप फोल्डर की। विंडोज़ में एक स्टार्टअप फोल्डर है कि जिसमें आप जो भी फाइल रख देंगे उसमें पुट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे उसमें, उस फोल्डर में, स्टार्टअप फोल्डर में, तो वो जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाती है विदाउट आस्किंग यू। तो ये स्टार्टअप फोल्डर का फंक्शन होता है। तो इस तरह से वायरस ड्रॉपर क्या करता है, मुख्तलिफ फोल्डर्स में, मुख्तलिफ हार्ड ड्राइव्स में, मुख्तलिफ डिस्क में अपने आप को पेस्ट कर देता है ताकि उसकी एक्सेस बरकरार रहे। इवन के फॉर एग्जांपल एक वायरस है, उसकी फाइल उसने डाउनलोड की है, अगर वो डिलीट हो जाती है तो दूसरी जो फाइल है वो बरकरार रहे, जो दूसरी वायरस फाइल है। इस तरह से वायरस की एक्सेस लॉस ना हो। तो इस तरह से वायरस ड्रॉपर अपने आप को मुख्तलिफ ड्राइव्स में कॉपी कर लेता है। फॉर एग्जांपल USB, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, स्टार्टअप फोल्डर वगैरह वगैरह। फिर वायरस होर्स का भी यही फंक्शन है कि वो बेसिकली एक होर्स वायरस होता है कि जो अपने आप को बहुत ही तेज़ी से मुख्तलिफ जगहों पे कॉपी करता है। वायरस होर्स बेसिकली USB के थ्रू फैलता है। USB से अगर आप किसी की USB इन्फेक्टेड है वायरस होस्ट से, ट्रोजन होस्ट से, तो आप उसको जब कनेक्ट करेंगे तो वो आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में फ़ौरन उसी वक्त कॉपी होना शुरू हो जाएगा, आपको पता लगे बगैर। फिर उसके बाद वायरस इन्फेक्शन इन डिफरेंट सोर्सेज। उसके बाद वायरस अपने आप को मुख्तलिफ जगहों पे इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी फॉर्म अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन इन बैकअप्स। इन्फेक्शन इन बैकअप्स बेसिकली जो आपकी फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल बैकअप फाइल है, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्राइवेट डाटा है कि जिसकी आपने एक बैकअप फाइल बनाई हुई है। उस बैकअप फाइल में ये अपने आप को बाइंड कर देगा, उन फाइल्स के अंदर शामिल कर लेगा। एक जिप फाइल है जिसमें आपका पूरा डाटा कॉपी है और पूरा डाटा बैकअप पड़ा है एक जिप फाइल में। ये उस जिप फाइल के अंदर अपने आप को इन्फेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, ताकि अगर आप अपनी विंडोज़ को फॉर्मेट कर दें और डाटा को कॉपी कर लें और विंडोज़ को पूरी को फॉर्मेट कर दें, फिर जब आप री इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ को तो आप अपने डाटा को दोबारा वापस लाएंगे तो फिर दोबारा ये वायरस आ जाएगा। इस तरह से ये अपने आप को जो बैकअप्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्ट करता है। उसके बाद बाइंडिंग इन डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज फाइल और मुख्तलिफ फाइल्स में। बाइंडिंग अपने आप को ये बाइंड कर देता है मुख्तलिफ फाइल्स में। एक इमेज की फाइल है, एक पिक्चर है, उसके अंदर ये अपने आप को बैकग्राउंड में बाइंड कर देगा, मिक्स कर देगा अपने आप को उसके अंदर। तो जब आप उस इमेज फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो इमेज फाइल तो खुल जाएगी, साथ ही साथ वो वायरस भी खुल जाएगा, जिसका आपको इल्म तक नहीं होगा कि ये वायरस खुला है या नहीं खुला। तो अपने आप को ये मुख्तलिफ फाइल्स में बाइंड कर देता है, खसूसन डॉक्यूमेंट फाइल्स में, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट्स हैं, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स और द इंटरनेट। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट्स हैं कि जिनकी मदद से हैकर्स डॉक्यूमेंट में वायरस को बाइंड कर देते हैं। तो जब आप डाउनलोड करते हैं डॉक्यूमेंट कोई भी और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके साथ ही वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।